हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मरकरी के 7th हाउस से 12th हाउस तक के क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स देखने से पहले जल्दी से हम लोग मरकरी के सिग्निफिकेशंस का रिकैप कर लेते हैं। ये सिग्निफिकेशंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जहाँ पर मरकरी के फर्स्ट हाउस से 6th हाउस तक के रिजल्ट्स हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बस एक क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। मरकरी अगर चार्ट में पॉजिटिव होता है तो वो हमारी अच्छी इंटेलिजेंस को दिखाता है, अच्छी एजुकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसान अच्छा लिखता है, अच्छा ऑथर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। इसके अलावा मरकरी ड्यूअलिटी और मल्टीप्लाई करने को भी दिखाता है। ऐसे लोग मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। मरकरी बिजनेस का भी कारक है, आपको पता है मरकरी अकाउंट्स, कॉमर्स, इन सब का भी कारक है। मरकरी जो भी मिडिल मैन होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उन लोगों को भी दिखाता है, या जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उन लोगों को भी दिखाता है, जो भी मध्यस्थता करते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप की बात करें तो मरकरी फ्रेंड्स को दिखाता है, मैटरनल अंकल को दिखाता है और सिबलिंग्स को दिखाता है, जिसमें वो यंगेस्ट सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, अगर मरकरी चार्ट में बहुत नेगेटिव हो जाता है तो कम्युनिकेशन स्किल डिस्टर्ब होता है, कई बार डिफेक्ट आ जाता है स्पीच में, इंसान बोल नहीं पाता या बहुत अटक अटक के बोलता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो मरकरी मेनली स्किन को दिखाता है, इंटेस्टाइन को दिखाता है, हियरिंग को भी दिखाता है और नर्वस सिस्टम को दिखाता है। तो इन सारी जगहों पे आपका इश्यू आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इंडिसाइसिवनेस को दिखाता है, क्योंकि मरकरी के पास दोनों ड्यूअल राशियां हैं तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है डिसीजन लेने में। और ख़राब मरकरी एजुकेशन में ब्रेक को दिखाता है, इमेच्योरिटी को दिखाता है, क्योंकि जैसा आपको पता है मरकरी एस्ट्रोलॉजी में प्रिंस बोला जाता है, वो बालक के स्वरूप में है, तो इमेच्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं। बहुत बार ऐसे बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो बहुत सी बचपने वाली हरकतें करते हैं, जिसको हम लोग ऐसा जनरल भाषा में कह देते हैं, क्या इडियट, कैसा इडियट पर्सन है। तो उन सब चीज़ों को भी मरकरी दिखाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मरकरी के रिजल्ट्स के बारे में। मरकरी 7th हाउस में आ गया है, जो कि हमारे पार्टनरशिप का है, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। अब मरकरी यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा है। इंसान यहाँ से मरकरी फर्स्ट हाउस को देखता है तो इंसान को बिजनेस माइंडेड बनाता है। ठीक है, अच्छी चीज़ों में 3rd हाउस का लॉर्ड है मरकरी नेचुरल कालपुरुष कुंडली में, तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी बनाता है। उसके राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आर्ट म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये अच्छी पोजीशन है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का होता है, मरकरी बिजनेस का कारक है, तो वो इंसान को मल्टीपल बिजनेस करने की कैपेबिलिटी देता है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो शादी वाले केस में मरकरी अच्छा नहीं है, यहाँ पे ड्यूअलिटी दिखाता है। अगर इसके नीचे ड्यूअल साइंस होते हैं तो मरकरी एक से ज़्यादा शादियाँ भी दिखाता है और एक घर वाली बाहर वाली इस तरीके की कंडीशन भी दिखाता है। जनरली मरकरी जिसका 7th हाउस में होता है उसको उसके एज से काफ़ी यंग पार्टनर मिलता है। ठीक है, अगर उसके अफेयर भी होते हैं तो काफ़ी यंग लोगों के साथ होते हैं, 8-10 साल, 15-20 साल, छोटे बड़े लोग हो सकते हैं। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना, 90 to 95% तक अप्लाई होती हैं, 5-10% कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। मरकरी यहाँ पे अगर हम बात करें मैरिज वगैरह के सिलसिले में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छा नहीं है। एक तो ड्यूअलिटी देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके चेहरे से यूथफुलनेस झलकती है, काफ़ी स्किल्ड होते हैं, कम्युनिकेशन उनका काफ़ी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मरकरी यहाँ पे अच्छा है, देखो मरकरी मित्र को भी दिखाता है, फ्रेंड्स को भी दिखाता है, तो आपका पार्टनर ही आपके फ्रेंड की तरह होगा। ठीक है, आप उसको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करोगे। लेकिन मरकरी यहाँ पे ख़राब है तो फिर वो शादी के लिए अच्छा नहीं है, वो 2 शादियाँ भी करवा सकता है। ठीक है, अगर हम काम वासना की बात करें, क्योंकि 7th हाउस हमारे काम को भी दिखाता है और नेचुरली वीनस का भी हाउस है, तो मरकरी यहाँ पे स्पेशली फीमेल के चार्ट में, अगर ये फीमेल का चार्ट है तो उसका पार्टनर होगा मेल, तो जो ये फीमेल है उसको इम्पोर्टेंट मेल दे सकता है। अगर मरकरी यहाँ पे स्पेशली कैप्रिकॉर्न के साइन में है या फिर वर्गो के साइन में है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंसी को दिखाते हैं, तो मरकरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको हस्बैंड दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा मरकरी अगर हम देखें नेचुरली 6th हाउस का लॉर्ड है, तो ये आर्ग्यूमेंट करने की भी आदत देता है। ठीक है, यहाँ पे मरकरी, इसके अलावा ये हाउस भी सेलिबेसी को दिखाता है और इम्पोर्टेंसी को दिखाता है, तो यहाँ पे मरकरी का बैठना अगेन इम्पोर्टेंसी में और ज़्यादा एडिशन कर देता है। तो फीमेल के चार्ट में स्पेशली 7th हाउस में मरकरी अच्छा नहीं है, सैटर्न के साथ है या सैटर्न के साइन में है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेल के चार्ट में ये मल्टीपल अफेयर ज़्यादा करवाता है, और ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर में आने के चक्कर में इंसान का ये जो फिजिकल वाली चीज़ें होती हैं उनसे मन ही हट जाए। ठीक है, तो ये सब होता है। जनरली यहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखने वाले मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मरकरी की यहाँ पे अप्लाई होती हैं।
और आ जाते हैं मरकरी के 8th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। मरकरी 8th हाउस में मरकरी मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। अगर यहाँ पे मरकरी सन के साथ बैठा है तो बुध आदित्य योग बनाता है। बुध आदित्य योग जनरली 6th, 8th और 12th हाउस में अच्छे माने जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मरकरी और सन अगर यहाँ पे बैठे हैं तो वो अच्छी राशि में बैठे हो, जो उनकी खुद की राशि हो या फिर मित्र की राशि हो, तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मरकरी यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। अच्छे और बुरे रिजल्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मिक्स्ड इसलिए मैंने बोला, मरकरी को वैसे 8th हाउस में अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन में मरकरी को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, मरकरी स्कॉर्पियो साइन में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है कि थोड़ा झूठ बोलने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं होता, चीज़ों को छुपा के रखता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को दिखाता है तो वो अपना कम्युनिकेशन रोक के रखेगा, छुपा के रखेगा, क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन होता है ना वो हिडन साइन होता है, छुपाने का साइन होता है, तो वो आधा बोलेगा आधा नहीं बोलेगा या आधा अपने पास ही रख लेगा, इस टाइप की सिचुएशन आती है। और मरकरी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि झूठ बोलने वाला बनाता है। अगर ये बहुत नेगेटिव है तो, क्योंकि 8th हाउस हमारा स्कैंडल का भी होता है, तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू स्कैंडल करने वाली चीज़ें भी दिखाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मरकरी अच्छा है तो इंसान को इनहेरिटेंस के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है और बिजनेस भी मिलता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी जनरली कैश प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, जैसे लाखों करोड़ों का पैसा इनहेरिटेंस में है तो कैश के रूप में है या बैंकों में पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि मरकरी बिजनेस को दिखाता है तो बिजनेस के तौर पे आपको इनहेरिटेंस के तौर पे बिजनेस मिल जाएगा, जो भी आपके फादर या एंसेस्टर्स का होगा। ठीक है, मरकरी यहाँ से सेकेंड हाउस को देखता है। अगर ये बहुत अच्छा मरकरी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, अगर ये खराब मरकरी है तो झूठ बोलेगा, मैनिपुलेटिव होगा और चीज़ों को छुपा के रखेगा। ठीक है, पैसे के लिए मैंने बताया ये अच्छा ही होता है। 8th हाउस में क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ आती हैं तो मरकरी से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़। अगर मरकरी यहाँ पे ख़राब है तो प्राइवेट ऑर्गन्स के आसपास स्किन डिजीज़ होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, और मरकरी अगर यहाँ पे सूर्य के साथ है तो ये ऑकल्ट साइंस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मरकरी और सूर्य दोनों सेकंड हाउस को देखेंगे, तो जब भी कभी वो बोलेगा और अगर ये अच्छी कंडीशन में तो अच्छा भी बोलेगा। और ऑकल्ट से संबंधित चीज़ें जैसे फिलॉसफी हो गया, ठीक है, या कुछ भी ऐसे ज्ञान वाली चीज़ें जो छुपा हुआ रहस्य वाला हो, वैसी चीज़ें वो बहुत इंटरेस्टिंग तौर पे बोलेगा और मतलब कि उन चीज़ों में उसका बहुत इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों का ज्ञान बांटेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान का कारक भी होता है, मरकरी एजुकेशन को भी दिखाता है, तो 8th हाउस से संबंधित चीज़ों में अच्छा करता है। इसके अलावा आपको पता है कि सेकंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा होता है या सेकंड हाउस को कोई प्लैनेट देख रहा होता है तो उसके थ्रू पैसे का आना होता है हमारे जीवन में। तो मरकरी क्योंकि बिजनेस को दिखाता है तो जनरली बिजनेस के थ्रू पैसा आता है, अकाउंट्स के थ्रू पैसा आ सकता है, या जो फाइनेंशियल डीलिंग्स करते हैं। अगर मरकरी ख़राब है तो आपके हवाला जैसे कारोबार हैं या चेक्स वगैरह में हेरा फेरी करना, नकली नोट बनाना, इस तरीके के काम। अगर यहाँ पे मरकरी अच्छा है तो नॉर्मल जो अकाउंट, टैक्सेशन या ऑडिट वगैरह की जॉब्स होती हैं वहाँ पे व्यक्ति काम कर सकता है, या फिर जो इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे मिक्स्ड तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा भी है ख़राब भी है, दोनों है, डिपेंड करेगा कि मरकरी यहाँ पे किस तरीके की राशि में बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज फाइनेंस के लिए अच्छा है, वो चीज़ के लिए तो अच्छा है। और मरकरी क्योंकि अगर हम नेचुरल देखें तो 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है, तो ये क्रोनिक डिजीज़ क्रिएट करने की पावर रखता है। 3rd हाउस का लॉर्ड होने की वजह से मरकरी क्योंकि दिमाग का कारक है ना, माइंड को, बुद्धि को दिखाता है, और बुद्धि कहाँ पे चली गई, खराब हाउस में चले गई, जहाँ पे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, चिंताएं आती रहती हैं। तो ये नेचुरली चिंता के हाउस का लॉर्ड है, वरीडनेस दिखाता है 3rd हाउस, यहाँ पे जेमिनी साइन आता है और ये खुद चला गया चिंता वाले हाउस में। तो अगर कोई डीप रिसर्च वाली चीज़ हो, जहाँ पे बहुत डीप पढ़ना हो, जो जैसे 8th हाउस में चीज़ें आती हैं, ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है कि किताबें लेके दिन भर रहस्यमयी चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या उसकी ऐसी आदत नहीं है तो ये दिखाता है कि इंसान का मन बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा रहता है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि, नॉट एग्जैक्टली मन बट बुद्धि, ठीक है, वो दिमाग लगाएगा क्लेवर वाला कि कैसे करके मैं इस चिंता से बाहर निकलूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग मरकरी 9th हाउस में। 9th हाउस आपको पता है कि रिलीजन का हाउस है, एल्डर्स का हाउस है, गॉड्स को दिखाता है, लक को दिखाता है, हमारे फादर पिता का हाउस है। तो मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग दान धर्म करते हैं, अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। मरकरी फ्रेंड्स को दिखाता है, तो आपके फादर आपके फ्रेंड्स की तरह होंगे और आप उनसे सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे। मरकरी यहाँ से 3rd हाउस को भी देखता है, तो आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो भी आपके फ्रेंड्स की तरह होंगे। मरकरी की यहाँ पे एक बहुत खास बात है, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा मरकरी और जुपिटर के अंदर।
मरकरी क्या होता है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करके आगे की तरफ भेजता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका रिलीजन का हाउस है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मरकरी का असर है और कोई एक पर्सन है जिसका जुपिटर का असर है, तो मरकरी क्या करेगा, चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज करेगा, ठीक है। वो इधर एक बुक से कुछ चीज़ पढ़ेगा, किसी नए राइटर की कोई चीज़ पढ़ेगा, फिर अपने मन में कुछ धारणा क्रिएट करेगा, फिर वो आगे जाके दूसरे को बताएगा, ठीक है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे इधर उधर से मरकरी 9th हाउस वाले ने पढ़ा, फिर वो क्या बोलेगा कि जैसे गणेश भगवान है तो उनके कान बड़े हैं, इसका मतलब है कि इंसान को ध्यान लगा के सुनना चाहिए, ठीक है। इसका वो इसको इस उनके कान बड़े वाले कॉन्सेप्ट को वो कॉन्सेप्चुलाइज करेगा, ठीक है। जैसे बोलेगा कि शिव जी के हाथ में जो डमरू होता है, उसका उसका जो उसकी जो वेव्स होती हैं या उसकी रेडिएशन होती है, वो हमारी जो गैलेक्सी है या जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी रेडिएशन से मिलती हैं। तो वो शिव जी का डमरू, जो शिव जी के डमरू का नाद होता है, वो हमारे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को दिखाता है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं ना, उनका मरकरी जनरली एजुकेशन या हायर एजुकेशन वाले हाउसेस से जुड़ा होता है। बट जुपिटर क्या करता है, जुपिटर जो डायरेक्ट वेद शास्त्रों में लिखा रहता है या जो गुरु ने बताया होता है या जो उसने अपने गुरु पिता या किसी भी बड़े एल्डरली पर्सन से सुना होता है, जो कि 9th हाउस के कारक तत्व है, वो डायरेक्टली उनको लगा देता है। उसको नहीं मतलब है कि ठीक है गणेश जी के कान बड़े हैं तो वो सुनने को अच्छा ऐसा दिखाते हैं, या शिव जी के डमरू में ऐसा है, उसकी जो म्यूज़िक है वो ब्रह्मांड की म्यूज़िक से कोरिलेट करती है। नहीं, जुपिटर वाले को ऐसा नहीं मतलब है। जुपिटर वाले ने जो चीज़ गुरु से सीखी, गुरु से पढ़ी, पिता ने उसको बताई, वो डायरेक्टली उसको मान लेगा। वो उसमें कुछ भी अपना अलग से कॉन्सेप्चुलाइज नहीं करता है, चीज़ों को अलग से बनाता नहीं है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है मरकरी और जुपिटर के बीच। तो जुपिटर प्रॉपर वैदिक चीज़ों को मानता है और उसको फॉलो करता है, ठीक है, और उसमें ध्यान भी रखता है किसको आगे बतानी है, किसको नहीं बतानी। मरकरी क्या करता है, वैदिक चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वो पढ़ता है, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से कॉन्सेप्चुलाइज करता है, कहीं इधर उधर से सोचा है तो उसमें सब मिक्सअप करके फिर आगे को वो प्रसारित कर देता है, ठीक है। क्योंकि ड्यूअलिटी का प्लैनेट है ना, हर चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, कुछ उसमें ड्यूअलिटी ले आना। मरकरी नेचुरल 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें करता है। उसके अलावा मरकरी की यहाँ पे नेगेटिव बात ही हम कह सकते हैं कि मरकरी यहाँ से अपने नेचुरल हाउस को देखता है और यहाँ पे आता है इंसान के अंदर टैलेंट, जो इनहेरेंट टैलेंट होता है, जो उसको गॉड ने गिफ्ट किया होता है। अब मरकरी ना चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है, तो ऐसे लोग के अंदर मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल टैलेंट होता है। अब देखो ये आप लोग ध्यान से समझना कि ये हमारा 10th हाउस है कर्म का, ठीक है। अब कर्म के हाउस से मरकरी 12th हाउस में बैठा है, मतलब कि जो भी वो काम करता जा रहा है 10th हाउस में, ये उसका लॉस वाला घर है। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि बैठी हुई है, जो कहाँ पे देख रही है, जो उसके स्किल्स को देख रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्किल होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो बार बार वो अपने माइंड को बदलता रहता है और डिफरेंट चीज़ों को एक ही टाइम पे करता रहता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्किल्स हैं, यहाँ से उसकी बुद्धि उसके डिफरेंट स्किल सेट को देख रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये हाउस एक्टिवेट हो गया, उसकी बुद्धि हमेशा एक्टिवेट है, तो ये हाउस एक्टिवेट हो गया, तो उससे क्या हुआ, जो उसका कर्म का हाउस है उसका लॉस होता जा रहा है। तो बार बार उसकी बुद्धि ने कुछ बताया कि नहीं भैया ये वाला काम भी तो आता है, ये वाला करो, ठीक है। तो उसने अपना कर्म चेंज कर दिया, तो एक कर्म का लॉस हुआ, दूसरा किया। फिर उसकी बुद्धि ने बताया कि नहीं आपको तो ये भी आता है, इसमें भी अच्छा कर लेते हो, तो फिर वो भी करो, ठीक है। तो बार बार वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके अंदर की जो स्किल्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करके, अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई करके, अलग अलग चीज़ों की तरफ ध्यान करके वो अपने कर्म का बार बार लॉस करते जाता है, ठीक है। तो अब उससे होता क्या है कि वो करता तो मल्टीपल चीज़ें हैं एक टाइम पे, बट किसी भी एक चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं ले पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सजेस्ट किया जाता है जिसका मरकरी 9th हाउस में, कि आप लर्निंग करो, बट कोई भी जो काम कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, वो एक दिशा में करते रहो। ऐसा नहीं कि चलो एक बार में अभी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिर साथ में कोडिंग भी कर रहे हैं, फिर साथ में ऑनलाइन स्टेशनरी का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, साथ में ये भी सोच रहे हैं कि चलो ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कर्म एक या दो दिशा में ही करना है और बहुत फोकस होकर करना है। आपको लर्निंग वाली जो चीज़ें आ रही हैं वो आप करते रहो, क्योंकि लर्निंग करने को मैं इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लर्निंग से ये फ़ायदा है कि मरकरी लर्निंग का कारक होता है और आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा पॉजिटिव लर्निंग करते हैं उनका भाग्य उनका पॉजिटिवली साथ देता है, या आम भाषा में बोलो तो उनका भाग्य उदय होने की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो लर्निंग उनको सपोर्ट करती है। बट ये जो कर्म वाली चीज़ है, लर्निंग करने की वजह से आप अपना कर्म बदल दो कि आपने एक कोई चीज़ पढ़ी, फिर उसके बेस पे आप दूसरा काम करने लग गए, तो ये चीज़ आपके कर्म को या 10th हाउस को डिस्टर्ब करती है, ठीक है।
तो ये एक ध्यान में रखना। अदरवाइज मरकरी शुभ प्लैनेट है, 9th हाउस में अच्छा होता है। जैसा मैंने बताया ऐसे लोग अच्छी एजुकेशन लेते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, दान धर्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। 9th हाउस वैसे भी रिलीजियस हाउस है और मरकरी यज्ञ को दिखाता है, विष्णु भगवान इसके देवता होते हैं, तो ऐसे लोग यज्ञ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, अपने घर में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मरकरी के 9th हाउस में। उसके बाद आ जाते हैं मरकरी 10th हाउस में। मरकरी 10th हाउस में अच्छी पोजीशन है। मरकरी बिजनेस का कारक है और 10th हाउस का भी कारक है। अगर आप BPHS पढ़ेंगे, बृहत्पराशर होरा शास्त्र, तो उसमें मरकरी आपको 10th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट कारक के रूप में मिलेगा। ठीक है, बाकी जो उसके कारक हैं वो सेकेंडरी है, मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मरकरी जब 10th हाउस में आ जाता है बहुत अच्छा होता है, तो इंसान मल्टीपल काम करता है। ऐसा आपको दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक ही तरीके का काम कर रहा हो अगर मरकरी 10th हाउस में। हाँ, एक दो चार्ट जरूर एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट 20 में से 19 चार्ट ऐसे होंगे, ऐसे पर्सन्स होंगे जो डिफरेंट करियर में होंगे, क्योंकि ये ड्यूअलिटी को दिखाता है, तो मल्टीपल करियर देता है। इसके अलावा मरकरी से रिलेटेड जो करियर है आपको पता ही है, अकाउंट्स है, कॉमर्स है, बिजनेस है, स्टेशनरी का काम है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो अच्छा दिखने वाले होते हैं, जिसको हम कम्युनिकेट करके सेल करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है इसको बेचो। ठीक है, उस चीज़ को दिखाता है, ट्रेडिंग को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें मरकरी का अगर यहाँ पे संबंध जुपिटर के साथ बनता है तो इंसान बहुत अच्छा टीचर भी बन सकता है। अदरवाइज वो अकाउंट्स कॉमर्स वाली फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। उसके अलावा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ना मरकरी कहाँ का लॉर्ड है। मान लो 2nd हाउस का लॉर्ड है तो फैमिली बिजनेस को भी दिखाता है। ठीक है, मरकरी क्योंकि फ्रेंड्स का कारक है, मामा का कारक है, तो कई बार ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या मामा के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है जो कि कंपटीशन को दिखाता है, तो काफ़ी कंपटीशन को क्रैक करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी दूसरी राशि देखें तो 3rd हाउस में, 3rd हाउस हमारे बिजनेस को दिखाती है। अगेन दैट इज़ गुड पोजीशन फॉर मरकरी टू बी हेयर, बिकॉज ये बिजनेस को बूस्ट करता है। उसके अलावा मरकरी यहाँ से 4th हाउस को देखेगा तो ऑब्वियसली बात है माता के सुख को बढ़ाएगा, घर के सुख को बढ़ाएगा, अच्छी गाड़ियाँ देगा, मल्टीपल चीज़ें देगा, मल्टीपल घर, मल्टीपल गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें देगा, तो उसमें अच्छा होता है। मरकरी यहाँ पे एक चीज़ के लिए नेगेटिव होता है थोड़ा, वो ये कि ये यहाँ पे नेचुरल कालपुरुष कुंडली में कैप्रिकॉन साइन आता है, तो कई बार इन लोगों में इम्पोर्टेंसी की भी दिक्कत देखी जाती है और थोड़ा एज होने पे भी देखी जाती है। कई बार नहीं भी पता चलता है, बाद में ऐसा पता चलता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सैटर्न का साइन है। अगर यहाँ पे मरकरी पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति एक बिजनेस नहीं कर पाएगा और वो मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा, जिसमें से उसका कुछ भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। थोड़ा ये कर रहा है, थोड़ा वो कर रहा है, थोड़ी आमदनी हो रही है हर जगह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मरकरी यहाँ पे डिनोट करता है। अब आ जाते हैं हम लोग, बाकी मरकरी का ये चीज़ है यहाँ पे अच्छा पद प्राप्ति ये सब देता है। मरकरी यहाँ पे ओवरऑल अच्छा होता है, वो 20% ऐसा चांसेस होता है कि अगर ख़राब प्लैनेट्स के साथ है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा ना, एक चीज़ में काम नहीं करने देगा, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है मरकरी की यहाँ पे, अभी मुझे याद आ गया। देखो मरकरी शुभ प्लैनेट है, जुपिटर और मरकरी ये दोनों के पास दोनों ड्यूअल साइन है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, तो हमारे मरकरी के पास आपका जेमिनी साइन है और वर्गो साइन है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन दोनों प्लैनेट को ना केंद्राधिपति दोष बहुत स्ट्रांग लगता है। मतलब अगर ये केंद्र के ही स्वामी हो जाते हैं तो इन लोगों को केंद्राधिपति दोष बहुत स्ट्रांग लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मरकरी 10th हाउस में बैठा होता है और मरकरी यहाँ का लॉर्ड होता है, मान लो मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड है और 10th में बैठा है, तो ऐसे लोगों के अंदर काम भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काम वासना का लॉर्ड है और यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करता है कि 4th हाउस को देखता है, तो आपको ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे, मे बी कोई मतलब पब्लिकली ना एक्सेप्ट करे, बट आपको ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे जिनका मरकरी यहाँ पे होगा और वो 4th हाउस को देखेगा। तो ऐसे लोग ना अपने घर में ही सेक्सुअल प्लेजर तलाशते हैं। ठीक है, कई बार मदर को लेकर भी और कई बार जो अन्य फैमिली मेंबर है उनको देखकर भी उनके अंदर जो सेक्सुअल भावनाएं होती हैं वो जग जाती हैं। ठीक है, और ये मतलब ये पक्की बात है। किसी के चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा है, जुपिटर की इसके ऊपर दृष्टि है, तो ये चीज़ें डायरेक्टली मदर पे नहीं आएंगी, लेकिन मैंने चार्ट्स ऐसे देखे हुए हैं जिनमें ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज ये अगर हम मदर को हटा देते हैं तो बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है। तो ये जब भी 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी बन के यहाँ पे बैठेगा तो ऐसे लोग के अंदर सेक्सुअली डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, इतनी अनकंट्रोलेबल कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते जो उनका कर्म है। ठीक है, तो ये एक इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। फिर आ जाते हैं हम मरकरी 11th हाउस के ऊपर।
मरकरी 11th हाउस अच्छी कंडीशन है, आपको पता ही है 11th हाउस में ज़्यादातर प्लैनेट अच्छे ही होते हैं। ठीक है, मरकरी यहाँ पे एक चीज़ है कि मरकरी यहाँ पे इजी आपको पैसा देगा। कोई भी शुभ प्लैनेट यहाँ पे होता है जैसे मरकरी, जुपिटर, मून, वो बहुत ईजी पैसा देता है। मेलिफिक प्लैनेट यहाँ पे होते हैं तो वो भी पैसा देते हैं, बट उनका स्टाइल अलग होता है, वो आपको मेहनत कराते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, उसके बाद ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ये सॉफ्ट प्लैनेट आपको इजीली दे देते हैं। मरकरी यहाँ से 5th हाउस को देखता है तो आपका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा करता है। ठीक है, बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मल्टीपल लव अफेयर भी देता है, इंसान को ट्रेडिंग वगैरह का भी शौक होता है, उसका फाइनेंस, अकाउंट, कॉमर्स, जो ऐसी बीकॉम वाली चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उसका मन लगता है। 11th हाउस में मरकरी होता है तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली भी स्थिति इसमें आती है। मरकरी यहाँ पे टेंटेड है, ख़राब प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो फिर काफ़ी ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि मरकरी 11th हाउस में अगर ख़राब प्लैनेट के साथ बैठता है तो फ्रेंड्स ही आपको धोखा देते हैं। और होता क्या है कि आपके जीवन में जो फ्रेंड्स आते हैं आप उनके साथ बिजनेस करने की कोशिश करते हो, उनके साथ अपनी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हो, बट अल्टीमेटली वो आपको धोखा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो मरकरी यहाँ पे अच्छा है, आपको ईजिली गेन्स देता है, आपके जीवन में अचीवमेंट देता है, आपके एल्डर सिबलिंग से अच्छी मित्रता होती है, अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत से दोस्तों के साथ आपके अनवांटेड रिलेशनशिप भी बन सकते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी ये मरकरी बना के दे सकता है। ठीक है, मरकरी क्रिएटिव प्लैनेट भी है तो आपको क्रिएटिविटी भी देता है और काफ़ी बुद्धिमान बनाता है, एजुकेशन अच्छी करता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा दान धर्म में रहते हैं क्योंकि 5th हाउस को देख रहे हैं, और पुनर्जन्म के पुण्य अच्छे रहते हैं। और 5th हाउस में क्योंकि शास्त्रों की लर्निंग भी आती है, मंत्र चैंटिंग भी आती है, तो मरकरी इन सब चीज़ों को देता है। बस मरकरी यहाँ ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना दोस्तों से धोखा देता है और बहुत बुरा धोखा देता है, आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सबकी जैसे होता है ना कि लिटरली धोखा दे दिया, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मरकरी की अगर हम इस राशि की बात करें जेमिनी की, तो 3rd हाउस का लॉर्ड 11th में है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे लोगों को बिजनेस से अच्छे गेंस होते हैं, मामा के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू अच्छे गेंस होते हैं। अगर हम दूसरी राशि की बात करें तो मरकरी यहाँ का लॉर्ड है। अब यहाँ पे क्या आता है, रोग आता है, ऋण आते हैं और शत्रु आते हैं। तो यहाँ का लॉर्ड यहाँ पे जाके बैठ गया आपके इनकम के हाउस में, तो आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, रोग ऋण शत्रु से आ रही है। ठीक है, तो अगर ये मरकरी अच्छा है तो रोग के द्वारा आपको पैसा दिला सकता है। मरकरी रोग के द्वारा कैसे पैसा दिलाएगा, हो सकता है आप एमआर बन जाओ फार्मेसी की फील्ड में, हो सकता है कि आप इंश्योरेंस वगैरह कराने लग जाओ, क्योंकि मरकरी मिडिल मैन, कमीशन एजेंट्स को भी दिखाता है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, उस तरीके की चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन और इस तरीके का वर्क में आप आ जाओ। ठीक है, ऋण वगैरह में आ ही सकते हो क्योंकि मरकरी अकाउंट्स वगैरह को दिखाता है, और बैंकिंग, फाइनेंस, लोन देना लेना, इन सब चीज़ों का संबंध 6th हाउस से होता है, तो उन चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हो। शत्रु से भी आप पैसा कमा सकते हो, वो कैसे, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कारक होता है। अगर मंगल और शनि का अच्छा एस्पेक्ट है तो इंसान लॉ की फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। ठीक है, या किराए से आप पैसा कमा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मरकरी पे अप्लाई होती है 11th हाउस में, तो अच्छी पोजीशन है। अब अगर कोई प्लैनेट खराब मेलेफिक इम्पैक्ट में, तो वो तो खराब हो ही जाता है कहीं भी बैठा हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं मरकरी 12th हाउस में। मरकरी 12th हाउस में अपने फॉल में होता है, मतलब कि उसका नेचुरल डेबिलिटेशन साइन होता है पाइसेस का। अब यहाँ पे अगेन ये मिक्स्ड रिजल्ट देता है। मरकरी को पाइसेस में बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं माना गया है। ये क्या कहते हैं, सारावली बुक में इसके बारे में मैंने जब पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं माना गया है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अनडिसाइसिवनेस आती है, इंसान एंड टाइम पे अपने डिसीजन चेंज कर लेता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा, उसके सामने 3-4 चीज़ें आती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाता चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि उसको लेफ्ट जाना होता है, राइट चले जाता है, सुबह कुछ प्लान बनाना होता है, शाम को कुछ कर देता है, या बहुत इतनी एकदम से डिसीजन लेता है कि उसका डिसीजन खराब होता है। बेसिकली क्या है कि आपकी बुद्धि चलेगी लॉस के हाउस में, तो आप पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी आपकी, और आप कभी भी एकदम से निर्णय बदल लोगे। मान लो आपने कोई ट्रैवल का प्लान किया, तो एकदम से प्लान करा, टिकट कराया, फिर आपका मन क्या, अरे यार नहीं, यहाँ पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स देता है। अदरवाइज अगर हम मरकरी के अच्छे रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा देता है। आप बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में देख लोगे मरकरी का 12th हाउस से कनेक्शन होता है और केतु के साथ कनेक्शन होता है। 12th हाउस में मरकरी, स्पेशली जब पाइसेस के साइन में मरकरी होता है तो फॉरेन ले जाता है, आपको एजुकेशन के लिए फॉरेन ले जाता है। इंसान अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने इनकम के लिए, बिजनेस के लिए फॉरेन की यात्रा करता है। पढ़ाने इंसान फॉरेन जाता है अगर मरकरी यहाँ पे अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर का होता है, बहुत दानी स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव का होता है, और दूसरों की मदद करना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे उसको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, मरकरी का बेसिकली यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही होता है कि इनडिसाइसिवनेस हो जाती
जाता है, डिसीजन बहुत गलत सलत ले लेता है, और कई बार उसका ये होता है कि अकाउंट्स मैथमेटिक्स वगैरह उसके ख़राब होते हैं अगर यहाँ पे राशि भी ख़राब होती है। अदरवाइज आप बहुत से ऐसे लोग भी देख लोगे जिनका मरकरी यहाँ पे पावरफुल राशियों में है, ठीक है, जैसे कि अपनी और खुद की राशि में, एक्सॉल्टेड राशि में। अब क्योंकि वो जॉब के हाउस को देख रहा है, ठीक है, तो कई बार ऐसे लोग अकाउंट्स वाली ही फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ये देखोगे कि ये ना मरकरी यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव माइंड को शो करता है, इंसान नेगेटिव चीज़ें पहले अप्रोच करता है। तो ऐसे लोग उन फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं जहाँ पे इंसान को पहले नेगेटिव सोचना पड़ता है, जैसे कि आप सीबीआई में चले गए, आप रॉ में चले गए, ठीक है, या आप ईडी में चले गए, जहाँ पे आपको पता है कि ठीक है इसने चोरी करी है, ये व्यक्ति ने कुछ घपला किया है, अब उसको हम चोर की तरीके से ही देखेंगे, हम नेगेटिवली ही उसको रीड करेंगे, फिर हम बाद में जाके देखेंगे कि इसका कुछ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। कई बार आपको ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे मरकरी 12th हाउस वाले जो नेगेटिव साइड जल्दी पकड़ लेते हैं चार्ट में कि यहाँ ये इसकी नेगेटिव पोजीशन है, ये इसके चार्ट में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। तो क्योंकि माइंड लॉस में चला गया था, तो जो भी ज़िंदगी में लॉसेज हैं या जो भी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ है, वैसे लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो मरकरी अच्छा है। मरकरी देखो यहाँ पे ज़रूर डेबिलिटेटेड है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मरकरी यहाँ पे ना एक तरीके से अच्छा भी होता है, मतलब 60 to 65% ये अच्छा होता है। अगर हम नेगेटिव प्रॉपर में नेगेटिवली वर्ड्स की बात करूँ तो एक डिसीजन मेकिंग में गलती करता है, कई बार गलत निर्णय ले लेता है, कई बार निर्णयों के बीच में फंस जाता है, एकदम से 3-4 ऑप्शन आते हैं तो नहीं ले पाता, थोड़ा सा नेगेटिव थिंकर ज़रूर होता है। ये चीज़ें यहाँ पे मरकरी की ख़राब होती हैं, अदरवाइज मरकरी यहाँ पे अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ के लिए और भी ख़राब होता है कि क्योंकि मरकरी नेचुरली डेबिलिटेटेड साइन में है तो नर्वस डिसऑर्डर देता है, नींद खराब कर सकता है, इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम भी ये देता है, ठीक है। तो 60-40 का रेशियो है, 60% अच्छा भी है। अगर आप कोई ऐसी इमेजिनेशन की फील्ड में हो जहाँ पे आपको 12th हाउस का बहुत यूज़ करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का आपको कुछ सोचना है, तो मरकरी आपकी बुद्धि में वो इमेजिनेशन डालेगा, क्योंकि वो बुद्धि का कारक है। अगर आप राइटर हो तो बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो, आप बहुत बुक्स लिख सकते हो। आप अगर डायरेक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई प्लॉट सोच रहे हो, कोई षड्यंत्र बना रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बेसिकली बुद्धि एक अलग तरीके के हाउस में चली गई है जहाँ पे इंट्यूशन की पावर तो है, सोचने की पावर तो है, बट वो क्लेवरनेस मिसिंग होती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो बेसिकली ये 60-40% वाला सीन है, एकदम ख़राब नहीं होता मरकरी यहाँ पे, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। और मरकरी 12th हाउस के बारे में वैसे भी बोला जाता है ये विदेश घुमाता है, और क्योंकि ये वीक मरकरी माना गया, डेबिलिटेशन में माना गया, तो फालतू विदेश घुमाता है, मतलब कि ऐसे ही जा रहा है, टहल के आ गया। हाँ, अगर ये अच्छी राशि में है, एक्सॉल्टेड साइन में, तो आपको ये एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए बाहर घुमाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों का बिजनेस बाहर से भी होता है, वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग इस तरह के कामों में भी होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जुपिटर के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे सीरीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।